अपनी प्रोग्रामिंग में अगर हम डिफरेंट डिसीजंस लेना चाह रहे हैं या किसी डिसीजन की बेस पे कोई एग्जीक्यूशन करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें कुछ स्टेटमेंट्स को यूज़ करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जावास्क्रिप्ट। तो इन्हें कैसे यूज़ करने और कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं और इसकी आउटपुट हमें कैसे मिलती है उसे हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं। तो चलिए आइए स्क्रीन पे चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट जो है वो डिफरेंट हमारे पास जो कंडीशनल बेसिस पे अगर हमने कोई एग्जीक्यूशन करवानी हो तो हम तब यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम एक वोटिंग सिस्टम बनाते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं। लेट्स सपोज कि अगर यूज़र की एज 18 है या 18 से ग्रेटर है तो हम उसे कहेंगे कि वो अपनी वोट कास्ट कर सकता है। अगर उसकी एज 18 से कम है तो हम उसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि वो वोट अपना कास्ट नहीं कर सकता। हम यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं एक एज करके जिसमें यूज़र की एज डिफाइन करते हैं। लेट्स सपोज कि हमने यहाँ पे 20 डिफाइन कर दी तो ये यूज़र वोट कास्ट करने के लिए एलिजिबल है। बट हम ये कंडीशन के साथ कैसे करेंगे तो उसे हम यहाँ पे समझते हैं। तो इसके लिए हम एक इफ़ करके एक यहाँ पे कंडीशन बनाते हैं और इसका सिंटैक्स जो होगा कुछ इस तरह से होगा और यहाँ पेरेंथेसिस में हम कोई कंडीशन जो है वो यहाँ पे पास कर देंगे। कंडीशन क्या होगी कि कंडीशन हमारे पास यहाँ तो यह है पे डिफाइन होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। जब भी हमारे पास यहाँ पे बूलियन वैल्यू ट्रू मिलेगी तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट के अंदर पार्ट है, ये जो पार्ट जो मैंने हाईलाइट किया जिसमें कमेंट में भी लिख रहा हूँ, ये हमारे पास जो यहाँ पे पार्ट होगा स्टेटमेंट का ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो चलिए ये इसे एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे हम एक चेक लगाते हैं कि अगर हमारे पास एज जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल है किसके, 18 के, तो हम कह रहे हैं कि भाई वो एलिजिबल है। एलिजिबल के लिए अभी हम यहाँ पे सिंपल एक कंसोल लॉग लगाते हैं जिसमें हम एक स्ट्रिंग पास करते हैं यू आर एलिजिबल फॉर वोट। ओके, यहाँ पे हमने मैसेज रिटर्न करवा दिया। यहाँ पे कंसोल में प्रिंट भी हो रहा है क्योंकि वो 18 से वैल्यू जो है ग्रेटर देन है। मैं इसे स्मॉल करता हूँ, मैंने लेट्स सपोज से यहाँ पे 12 डिफाइन कर दिया। अब 12 जो है इस कंडीशन को यहाँ पे मीट नहीं कर रहा, मतलब यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। तो फॉल्स के केस में हमारे पास ये ऑब्जेक्ट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो हमें अपने कंसोल में कुछ दिखाया भी नहीं दे रहा, तो इसीलिए हमें यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए यहाँ में कुछ ना कुछ दिखाना होगा। इसके लिए हम यहाँ पे एल्स का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और यहाँ भी एक कंसोल लगाते हैं। इसमें कहते हैं कि एक स्ट्रिंग पास करते हैं यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ओके, सो यहाँ पे अभी हमें जो सेकंड हमारा एल्स का कंसोल है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सिंपल। सो एल्स का जो हमारा पार्ट है वो कब हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, जब इफ वाला पार्ट हमारा फेल हो चुका होगा। सबसे पहले हमारे इफ के केसेस को यहाँ पे प्रोग्रामिंग में चेक किया जाएगा। जब ये सारे केसेस फेल हो जाएंगे तो तब हमारा एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो यहाँ पे हम एक डिसीजन ले रहे हैं एज की बेस पे। अगर उसकी ग्रेटर देन है तो हम उसे कंसोल दिखा रहे हैं कि यू आर एलिजिबल, अगर लेस देन है तो हम उसे कह रहे हैं कि यू आर नॉट एलिजिबल। लेट्स सपोज कि हम अपने कंडीशंस को बढ़ा लेते हैं। मैं यहाँ पे एक ग्रेडिंग सिस्टम बनाता हूँ। लेट्स के हम यूज़र क्या करेंगे, उसे कहेंगे कि वो अपने यहाँ पे नंबर जो है ना मार्क्स किसी भी सब्जेक्ट के ऐड कर दे। लेट्स सपोज अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे उसने 58 अपने मार्क्स जो हैं वो ऐड कर दिए। यहाँ पे अगेन इफ़ एल्स स्टेटमेंट की हम हेल्प से एक ग्रेडिंग सिस्टम बनाएंगे। मैं कहता हूँ कि अगर उसके जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन या इक्वल हैं 90 के तो हम उसे कंसोल में बता देंगे कि भाई जो आपका ग्रेड है वो यहाँ पे ए बन रहा है। ओके, अगर यहाँ पे हम एक और अभी केस बनाते हैं, एल्स के पार्ट को यहाँ से रिमूव करते हैं, एल्स इफ, और अगेन यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट में पास करते हैं कि अगर उसके जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन या इक्वल हैं किसके, 70 के, तो हम उसे कह रहे हैं कि भाई आपका जो ग्रेड है वो बी है। अज्यूम कर लें अगर यहाँ पे इनमें से कोई भी कंडीशन मैच नहीं करती तो हम उसे कह सकते हैं यहाँ पे पार्ट लॉग, यहाँ पे मैसेज दिखा दें से समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास अभी 2 कंडीशंस हैं जिनके बेसिस हम चेक कर रहे हैं। हमारे पास एक कंडीशन में से कोई भी मैच नहीं कर रही तो हमारा जो एल्स का पार्ट है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। फर्स्ट वन को हम यहाँ पे कमेंट करते हैं। सो हमारे पास एक कंसोल, इसमें समथिंग वेंट रॉन्ग का मैसेज आ रहा है। अभी अपनी वैल्यू को यहाँ पे चेंज करते हैं। मैंने 98 कर दिया तो हमारे पास फर्स्ट कंसोल है वो यहाँ पे उसकी जो आउटपुट हमें दिखाई दे रही है। बाकी कंसोल यहाँ पे
एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। तो सिंपल इफ और एल्स जो है हम इसे कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए यूज करते हैं। मींस कि अगर हमने कंडीशन की बेसिस पे कोई एग्जीक्यूशन करवानी हो, मींस कि इसका ब्लॉक ऑफ कोड क्या होगा, रन हो जाएगा जब उसकी कंडीशन क्या होगी वहां पे मैच कर जाएगी। तो इस ग्रेडिंग सिस्टम को आप एक्सपेंड कर सकते हैं मजीद इफ एल्स के साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्विच को एक्सप्लोर करते हैं। स्विच जो है वो भी कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए यूज होता है।